बहुत सारे अफराद ऐसा करते हैं कि घर में अब्बा की कुर्बानी, अब्बा ने कुर्बानी दे दी, वो कहते हैं बाकी सबकी कुर्बानी भी हो गई। और बाज़ लोग बेचारे यूँ समझते हैं कि घर में इस दफ़ा फ़लाने भाई की कुर्बानी दे दो, अगले साल फ़लाने की कुर्बानी दे दो। उन्होंने कुर्बानी को डिवाइड कर दिया है हिस्सों के ऊपर, इस साल इसकी होगी, अगले साल उसकी होगी, अगले साल उसकी होगी। तो भाई हर एक की अपनी अपनी कुर्बानी है, किसी की कुर्बानी किसी की तरफ से अदा नहीं होगी। और ये बात तो मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, हम अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करते हैं, वालदैन फौत हो गए उनकी तरफ से कुर्बानी करते हैं, या अज़ीज़ रिश्तेदारों की तरफ से कुर्बानी करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो कुर्बानी करें। लेकिन मेरे दोस्तों, पहले घर की वाजिब कुर्बानियाँ पूरी करें। पहले घर में जो कुर्बानियाँ लाजमी बनती हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कौन सी है कि इंसान वाजिब को छोड़कर नफल की तरफ जाए। नफली कुर्बानी है जो आप अपने वालदैन की तरफ से करते हैं, वाजिब कुर्बानी वो है जो आप अपनी तरफ से करते हैं। इसलिए पहले आप अपनी कुर्बानियाँ मुकम्मल करें, और अल्लाह ने ताकत दी हो तो नफली की कर दें। अगर आपके पास ताकत नहीं है, ये भी कैसा बेहतरीन मसला है। देखो, अगर आपके पास ताकत नहीं है, आप सिर्फ अपनी कुर्बानी कर सकते हैं, तो आप ये नीयत कर सकते हैं, या अल्लाह ये जो जानवर मैंने ज़िबा किया है इसका सवाब मेरे वालदैन को पहुँचा दे। आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी, आपके वालदैन को सवाब मिल जाएगा। आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी, आपके वालदैन को सवाब मिल जाएगा। ये मैंने इसके कुर्बानी के वाजिब होने के हवाले से बातें बताई। वक़्त थोड़ा है, इसलिए जल्दी जल्दी अब ये बात भी समझ लें कि लोग आजकल चूँकि जानवर ख़रीदने के लिए मंडियों में जाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जानवर ख़रीदने जाते हैं, तो जानवर कुर्बानी पे किस तरह का होना चाहिए ये बात समझने की है। सबसे पहली बात तो ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि कौन सा जानवर करना अफजल है, अफजल तरीन जानवर कौन सा है जो हमें करना चाहिए। तो उसमें समझने की बात यह है कि अगर दो किस्म के जानवर हैं और दोनों का रेट एक ही जैसा है, मतलब गाय और बैल है, दोनों की कीमत एक जैसी है, तो ऐसी सूरत में मादा जानवर की कुर्बानी करना अफजल है। यानी गाय और बैल है तो गाय की कुर्बानी करना अफजल है। और इसी तरह अगर इनमें से किसी एक का रेट ज़्यादा है, जैसे बैल का रेट ज़्यादा है, तो उस वक़्त बैल की कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल। और अगर कोई आदमी 6 छोटे जानवर ख़रीद सकता है और उधर उसके पास इतनी ताकत भी है कि वो पूरा बैल ज़िबा कर सकता है, तो इसके लिए अफजल ये है कि वो बैल ज़िबा करे। और अगर अल्लाह ने उसमें इतनी ताकत दी है कि वो 7 छोटे जानवर भी कर सकता है, बड़ा जानवर भी ख़रीद सकता है, दोनों की कीमत बराबर है, तो अफजल ये है कि वो 7 छोटे जानवर करे। और अगर किसी आदमी के अंदर इतनी ताकत है और उसको पता है कि जानवर में हिस्सा लो तो हिस्सा भी 10-20 हज़ार का बनता है, और इधर से एक बकरा भी 20 हज़ार का मिल रहा है, तो इसके लिए हिस्सा डालने की बजाय बकरा करना अफजल है। यानी हिस्सा डालने की बजाय एक जानवर कर देना ये अफजल है। तो ये जानवर के अफजलियत के अंदर कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अगली बात ये है कि जानवर ऐसा ख़रीदें, जब आप जानवर को ख़रीदने जाएं तो कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी लगती है हमें पता होना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा जानवर ख़रीद कर घर में ले आएँ जिसकी कुर्बानी न लगती हो। तो कुरान ने 8 किस्म के जानवर बताएं। व अनज़ल लकुम मिनल अनआमी समानियत अज़वाज, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 8 किस्म के जानवर उतारे हैं। उन 8 जानवरों में से कौन से हैं? ऊँट और ऊँटनी है, और इसी तरह गाय और बैल है, और भैंस और कट्टा भी ये गाय की किस्म में से है, गाय और बैल की किस्म में से, इसकी बात मैं बाद में करता हूँ। और इसी तरह दुम्बा और दुम्बी और भेड़ ये भी, और बकरा और बकरी, ये 8 किस्में हैं जानवरों की जिनकी कुर्बानी लगती है, और इनकी कुर्बानी दुरुस्त है। आम तौर पर किसी को बताया जाए लोगों को तो ये बात तस्लीम करते हैं कि ठीक है जी, ऊँट और ऊँटनी की कुर्बानी भी ठीक है, गाय और बैल की भी ठीक है, लेकिन ये भैंस और कट्टे की कुर्बानी ठीक नहीं। भैंस और कट्टे की कुर्बानी क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भैंस का गोश्त नहीं खाया, आपने भैंस की कुर्बानी नहीं की। तो मेरे दोस्तों, हमारे इल्म में होना चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गाय की कुर्बानी भी नहीं की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की है ऊँटनी की, और आपने दुम्बे की कुर्बानी की है। गाय की कुर्बानी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। बाकी गाय की कुर्बानी का तज़किरा भैंस की,
कट्टे की कुर्बानी उस वक़्त क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि अरब के अंदर ये शुरू से भैंस बहुत कम रही है और अहले अरब के अंदर इसकी किल्लत रही है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह को अन्हु का ये फ़रमान है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह को अन्हु फरमाते हैं, अरबी के अंदर भैंस को जामूस कहते हैं और गाय को बकरा कहते हैं। फरमाते हैं अल जामूस तुजज़िउ अन सबअतिन मिनल उज़हिया, कि भैंस जिस तरह गाय 7 हिस्सों की तरफ से काफ़ी हो जाती है, इसी तरह एक भैंस के भी 7 हिस्से काफ़ी हो जाते हैं। और दूसरी बात कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल जामूस बिमंज़िलतिल बकर, के भैंस और कट्टा ये गाय की किस्म में से है, गाय की तरह है। जो हुक्म गाय का है वही हुक्म इसका भी है। और इसी तरह मेरे दोस्तों, ये तो सहाबी और ताबई का कौल मैंने सुनाया, इसके साथ साथ और भी हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल जामूस बिमंज़िलतिल बकर, के भैंस गाय की तरह है। और इसके अलावा आप अहले लुगत को देखिए कि जो अरब दान हैं या माहिरीन हैवानात हैं, वो सारे ये कहते हैं कि भैंस और कट्टा इसकी तरह है। तो इसलिए ये शुबे में नहीं पड़ना चाहिए कि इनकी कुर्बानी दुरुस्त है या गलत है। इनकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि ये बात आपके इल्म में भी होगी कि गाय के गोश्त के मुकाबले में अल्लाह ताला ने भैंस के गोश्त के अंदर ताकत और फ़ायदा ज़्यादा रखा है। और दूध के एतबार से अगरचे गाय का दूध और माहिरीन कहते हैं कि ज़्यादा ताकतवर होता है। और माहिरीन की राय आपको बता रहा हूँ, अतिब्बा ने लिखा है कि अगर 100 ग्राम गोश्त गाय और भैंस का इकट्ठा किया जाए, उनका मुआयना किया जाए, तो कोलेस्ट्रॉल के एतबार से अगर देखा जाए तो गाय के गोश्त के अंदर 86% कोलेस्ट्रॉल होता है और भैंस के गोश्त के अंदर 82% कोलेस्ट्रॉल होता है। और चिकनाहट के एतबार से कहते हैं अगर देखा जाए तो भैंस के गोश्त के अंदर जो है वो सिर्फ 2% कुछ ऊपर होता है, जबकि गाय के गोश्त के अंदर 10% कुछ ऊपर होता है। तो इसलिए गोश्त के लज्जत और फ़ायदे के एतबार से, और दूसरी बात मैंने कही, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, हम इख्तिलाफ़ी बात नहीं करते, लेकिन हम अपनी लगी हुई बात को दलील के साथ बयान करने का हक़ ज़रूर रखते हैं। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मैं इसकी कुर्बानी की वजाहत कर दी।